मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की चतुर्थ भाव में मंगल और बृहस्पति मेल का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली की चतुर्थ भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक को ननिहाल से अत्यधिक प्रेम व प्यार तथा धन की प्राप्ति होती है। मंगल से सामान्य शारीरिक कष्ट जातक की माता को होता है, लेकिन यदि इसके द्वारा मंगलवार को उपवास रखा जाए तो कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। साथ ही इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गौ की सेवा में तत्परता दिखानी चाहिए। गौ की सेवा से जातक को नाना प्रकार की सुख सुविधा, आत्मसंतोष तथा वृद्धावस्था में सदैव मन आह्लादित रहेंगे। सारी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। अपने मित्र व सुहृद कदापि किसी भी काल में धोखेबाज नहीं निकलेंगे। यहाँ बृहस्पति मुख्य रूप से धन संपदा के साथ साथ उत्तम व्यवहार निरंतर प्रदान करते हैं। मंगल भी मध्य अवस्था के बाद मंगलमय इस जातक का जीवन बनाए रखता है। इसके प्रभाव से अत्यधिक आत्मबल जीवनों पर्यंत रहता है। शारीरिक रूप से सुखी रहना तो लाजमी बात होती है। माता से भले ही विशेष लगाव इसको रहता है, लेकिन पिता के द्वारा इस जातक को बहुत प्यार हमेशा प्राप्त होना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिष की दृष्टि से स्पष्ट है। सामाजिक सेवा में लगे रहना यह अपना धर्म समझता है और वृद्धावस्था में सुखमय जीवन व्यतीत होना हर दृष्टि से अनिवार्य है। सदा सुहृद जन की भावनाओं का सम्मान ये जातक करते हैं और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष के उपरांत अवश्य होता है। आगे की अवस्थाओं तक अपने भाग्य के बल पर जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं का सम्मान प्रत्येक जन हर जगह किया करते हैं। अपने विचारों पर रहने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को सोच समझकर करने वाले होते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में जातक को पूर्णतया नहीं रहना स्पष्ट है। जीवन के पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग में भी धन हमेशा इनके साथ रहा करता है। रुपये पैसों का अभाव नहीं रहता है। चल अचल संपत्ति की कमी नहीं रहा करती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और इसी चतुर्थ भाव अर्थात सुहृद भाव में मंगल और बुध विराजमान हों तो जातक कर्मनिष्ठ व्यक्ति अवश्य होते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में सुचारू रूप से काम करने वाले होते हैं। स्वतंत्र रूप से रहा करते हैं। अपने कार्यों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। सहयोगी जनों को सहयोग करने वाले होते हैं। निरंतर उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति भी कर्म क्षेत्र में अवश्य रहा करती है। जातक में विशेष गुण भी होते हैं। सांसारिक क्षेत्र में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से युक्त रहने वाले होते हैं। पूजा पाठ में भी
इनकी अभिरुचि कम नहीं रहा करती है। मातृ सुख इनको अवश्य होता है। इनकी माता बुद्धिमान प्रवृत्ति की होती है, उच्च विचारधारा उनमें होती है और अपने परिवार जनों के लिए समर्पित रहने वाली होती हैं। अपने पुत्र के समान अन्य बच्चों को भी प्यार करने वाली होती हैं। पुरुषार्थ की भावना उनमें अवश्य भरी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और बुध के प्रभाव से, बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी विचारधारा उत्तम हर अवस्था में रहा करती है। संत जनों के समान इनके सद्विचार होते हैं। इनकी भावनाओं से प्रत्येक जन आत्मिक रूप से प्रसन्न होने वाले होते हैं। पुत्र सुख इनको अवश्य होता है। संतान सुख की प्राप्ति अंतिम अवस्था में भी जातक को प्रेम पूर्वक हुआ करती है। पुत्र इनकी बातों को सुनने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में इनको सेवा करने वाला पुत्र अवश्य होता है और अपने परिवार जनों को प्रेम करने वाले ये सभी अवस्थाओं में होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश चंद्रमा हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा करता है। विवाह के उपरांत ही हर प्रकार से एक पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्न रहा करते हैं। जीवन की मध्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दाम्पत्य सुख किसी भी प्रकार से कम नहीं होना स्वाभाविक बात होती है और जीवन के सभी भाग में पुरुषार्थ की भावना इनमें रहा करती है। इनके मन मस्तिष्क में दुख व तनाव नहीं होना, स्वतंत्र रूप से रहना और पराक्रमी विचारधाराओं से युक्त रहना भी स्वाभाविक है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और चतुर्थ भाव में मंगल और बृहस्पति विराजमान हों एक साथ, तो अवश्य ही मित्र सुख जातक को प्राप्त होता है। मित्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। मित्र भी इनके विचारों पर रहा करते हैं। मित्र को सुख देने की इच्छा इस जातक में अवश्य रहा करती है। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति से सम्मान इनको प्राप्त होता है और मध्यावस्था आने पर अवश्य ही समाज में इनको उच्च सम्मान प्राप्त होता है, उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है और सभी प्रकार के धन का भोग करने वाले होते हैं। संसार के हर सुख इनको प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के आयु व मृत्यु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और बुध को विराजमान रहने से जातक की आयु दीर्घायु अवश्य होती है। मध्यावस्था से पूर्व कुछ शारीरिक कष्ट होते हैं। ऐसे तो बाल्यावस्था में भी इनको शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन हर काल में रोग से निजात पाने वाले होते हैं। संघर्ष करने में ये जातक माहिर होते हैं और अंत अवस्था तक आत्मबल इनका गिरता नहीं है। वृद्धावस्था में भी युवा जन की भांति काम करने वाले होते हैं। मनोबल ऊंचा रहा करता है और धन का भी अभाव नहीं रहता है। जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह यदि नीच भावों में बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों कुंडली में, तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी काल में अकस्मात जातक को हो सकता है। मानसिक परेशानी भी हो सकती है, आर्थिक तंगी भी हो सकती है। उसके लिए जातक को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करने से
शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक परेशानी अकस्मात उत्पन्न नहीं होगी और आर्थिक तंगी भी नहीं रहेगी। साथ ही भगवान गणेश जी की आराधना प्रत्येक बुधवार को करने से मनोवांछित फल किसी भी काल में जातक को प्राप्त हो सकता है। बृहस्पतिवार को भी कथा पूजा अवश्य ही बृहस्पति भगवान की करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान के मंदिर में बृहस्पति भगवान का दर्शन करने से अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक खुशियां मिल सकती है, अनेकों प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं और भगवान शिव की भी आराधना जातक को नित्य दिन करनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसी ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय अर्थात षडाक्षरी और पंचाक्षरी मंत्र में से किसी एक का 3 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करने पर अवश्य ही तीनों प्रकार की सुख, सांसारिक सुख, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति प्रत्येक काल में सुख होता रहेगा और परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। विश्वविद्यालय में भी इसको रखा जा सकता है, महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, कहीं भी इसको आप रख सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका अध्ययन करने से अवश्य ही ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा, अनेकों जन का कल्याण इसके द्वारा होना स्वाभाविक बात होगी। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो हमसे आप लोग संपर्क करेंगे 94 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोग क्वेश्चन ज्ञान में ये हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि 125 प्रश्न उत्तर में उद्धृत है, इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर भी बनाकर हम देते हैं, वीडियो बनाकर। आप लोग अवश्य इंस्टाग्राम देखें और 900 रुपया इसका मूल्य है। आप लोग अवश्य ही इस योग साधना निधि ग्रंथ को खरीदें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। योग साधना से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस पुस्तक में प्राप्त होगा। और वाक्योपदेश जो मेरी 18वीं रचना 25 रचनाओं में 18वीं रचना है 3333 वर्णानुक्रमोपदेशात्मक वाक्यों में 1100 रुपया मूल्य इसका रखा गया है। आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य इसको मंगवावें। एक एक वाक्य इसको आप लोग पढ़ करके आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और यह संसार अवश्य ही आपका सुखमय हो जाएगा। आप संसार की सार तत्व को समझ पाएंगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर, भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय रूप से, मंगलमय रूप से जीवन सुखमय व्यतीत करते रहें। आप लोग हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, पढ़ते रहें और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।